वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया आपके लिए वेक्टर जो अपना सदिश वाला चैप्टर था उसके आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आने वाले भैया। इसकी 100% एक क्वेश्चन आने वाला है और वो कौन सा आएगा वो अब की बात इस क्लास की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। जो अपने जो 25 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे आज उसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 110% यही मिलने वाला है। वो क्यों मिलेगा वो आप खुद देख लेना भैया, क्योंकि क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है इस चैप्टर से, यानी स्पेशल कलेक्शन लेके आया हूं आपके लिए। तो आप पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये सदिश है जो कौन सा है, a इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के है और b क्या दे रखा है, सदिश b दे रखा है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k और सदिश c क्या दे रखा है भैया आपको, i माइनस 6j माइनस 7k और पूछा क्या है भैया, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ना है, तीनों के सदिश को जोड़ के बताना है। तो भैया जोड़ दो इनको। देखो जोड़ू मैंने, देखो एक के और ये 5 के कितना हुआ 6 के और 6 के में से 7 माइनस 7 के यानी माइनस के बचा, है ना, यही बचा ना भैया। अब आगे देखो जे वाला, देखो यहाँ पे 2j और यहाँ पे माइनस 6j माइनस 8j और प्लस 4j कितना आया माइनस 4j और ये कितना बचा 0i तो बचा, क्योंकि देखो ये तो कट गया टोटल। तो a प्लस बी प्लस सी कौन सा आया माइनस 4j माइनस के, तो कौन सा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो गया। देखो इस टाइप से सदिशों का जोड़, सदिशों का गुणन अलग चीज है, जोड़ और घटाना एकदम नॉर्मल ही चलता है जैसे अपन करते आए उसी टाइप से। आगे देखे भैया, देखो अब बोल रहा है यदि सदिश ए दे रखा आपको क्या है एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के और बी सदिश दे रखा आपको क्या है 2i प्लस वाई जे प्लस के, यदि ये दोनों समान है तो एक्स वाई और जेड के मान क्रमशः होंगे, यानी इनमें से एक्स वाई और जेड के मान कैसे हैं। देखो ये बोल रहा है कि ए बार इज इक्वल टू बी बार, यही दे रखा है, मतलब ए सदिश ए इज इक्वल टू सदिश बी। तो भैया लिखो ये एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, इसके इक्वल क्या दे रखा है 2i प्लस वाई जे प्लस के, यही तो चीज दे रखी है। अब आपको पता है आव्यूह में भी इस प्रकार से सिचुएशन आती है, तो वहां पे क्या कहते हैं आई का आई से गुणन बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 2 और 2 इज इक्वल टू आ गया y और z इज इक्वल टू आ गया 1। तो क्या हुआ वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हुई 2,2,1। ऑप्शन कौन सा हुआ राइट है, सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। देखो इस टाइप से अगर आव्यूह समान हो तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे करना है भैया। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही शानदार, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। फिर आपको याद है कि हाँ भैया सुरेंद्र सर ने पढ़ाया तो एकदम सही था। अब बताओ, देखो यदि ये बोल रहा है सदिश ए दे रखा आपको क्या 2i प्लस 3j प्लस के अनुदिश मात्रक सदिश बताओ। भैया मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ए के एफ इज इक्वल टू ये अपॉन मॉड ऑफ ए, यही तो होता है ना भैया। अब इसके वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 2i प्लस 3j प्लस के और ए मोड ऑफ ए कितना हुआ इसका रूट में आई का स्क्वायर कितना है, आई के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो भैया टोटल कितना हुआ 4 प्लस 9 प्लस 1, यानी टोटल हुआ रूट 14, यानी ए की वैल्यू आ गई है मोड ऑफ ए। तो भैया रख दो क्या हुआ 2i प्लस 3j प्लस के बटा क्या हुआ रूट 14, ये क्या हुआ अपना ए के एफ, यानी मात्रक सदिश। इसके अनुदिश मात्रक सदिश कौन सा हुआ भैया, ऑप्शन कौन सा हुआ राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया है। देखो मतलब कोई आप फालतू में सोचने की टेंशन है ही नहीं, बस ये छोटा सा फॉर्मूला आ गया है ना। ए मात्रक सदिश ज्ञात करनी है, जो अपनी बेसिक की क्लास में अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से इनको पढ़ा था। देखो अपन बेसिक में क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आती है वो चीजें जो बेसिक्स में रह जाती है ना, वो यहाँ पे अपन आराम से समझेंगे इन चीजों को। आगे क्वेश्चन करिए भैया। ये देखो सदिश ए वेक्टर क्या दे रखा है i माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम कितना हो भैया, जिसका परिणाम हो 7 इकाई हो। अब देखो पहला काम क्या है, देखो एक ऐसा सदिश अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम 7 इकाई हो, यानी पहले तो एक के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे, फिर परिणाम 7 इकाई हो तो उसे 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मात्रक सदिश को अपन गुणा करेंगे तो उतने परिणाम का अपने को नया मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या हुआ ए के एफ इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, हो गया भैया। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है
आई माइनस 2j, यही हुआ ना। अब मोड ऑफ ए बताओ मेरे को, मोड ऑफ ए कितना हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यही तो हुआ ना भैया। अब देखो 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 1 + 4 = क्या हुआ, √5 हो गया भैया। ए की वैल्यू आ गई, ए मोड ऑफ ए की वैल्यू आ गई। तो भैया ए के एफ कितना हुआ मेरा, ए के एफ कितना हुआ, ए के एफ हुआ आई माइनस 2j बटा √5, हो गया ना √5। अब ये आ गया मेरा नॉर्मल। अब मुझे इससे क्या करना है, 7 इकाई का ज्ञात करना है। कितने का करना है भैया, 7 इकाई। तो मैं क्या करूंगा, 7 से दोनों तरफ गुणा कर दूंगा। तो मेरा कितना आया, 7i माइनस 14j बटा √5 आएगा भैया। ये है ना, यहाँ पे ये √5 था, ये जहाँ 14 है ना वहाँ 5 है। ये थोड़े से ऑप्शन में चेंज करो आप थोड़ा सा, ये लो 5। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया कि √5 है। इन दोनों को एलसीएम लेंगे एक जगह हो जाएगा, तो वापिस से यही आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे बढ़े भैया, आगे देखो देखो, ये बोल रहा है सदिश ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू बोल रहा है 2i + 2j - 5k, और बी वेक्टर दे रखा है 2i + j + 3k के अनुदिश के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश बताओ। यानी इसका बोल रहा है कि ए दे रखा आपको, क्या ए वेक्टर दे दिया आपको, जैसे 2i + 2j - 5k, और बी वेक्टर क्या दे रखा है, 2i + j + 3k। तो अपने को किसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, a + b वेक्टर के अनुदिश। तो भैया a + b क्या हुआ इसका, मेरे को जल्दी से बताओ, 4i + 3j - 2k, ये हो गया a + b। अब इसके अनुदिश a + = इसको c दे दे, c वेक्टर से डिनोट कर देता हूं। तो ये c वेक्टर आ गया। अब इस c वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा, ckf = मोड ऑफ सी वेक्टर। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ गया। अब मोड ऑफ सी वेक्टर याद कर लो, तो वो क्या हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 9 + 4, यानी कितना हुआ, √29। तो भैया सी के एफ कितना हुआ, सी के एफ बताओ मेरे को, ये हो गया 4i + 3j - 2k बटा 29। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो गया। देखो देखो सदिश में बात करूं, मतलब सदिश है ना बहुत ही इजी चीज है, कि आपने थोड़ा सा बहुत तो फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, आदित्य सर ने कब का करवा दिया होगा सदिश वाला चैप्टर। तो थोड़ा सा वहां से भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, जहां a + b आपको ज्ञात करना आ गया कि a + = c भी रख सकता हूं मैं, इसके थोड़े त्रिभुज वाले इक्वेशन वहां पे आप सीख लेंगे, और बचा हुआ मैं आपको बता दूंगा। तो आपको दोनों क्लासें रेगुलरली लेनी है। आगे बढ़े भैया, ये देखो बिंदु P दे रखा है 2, 3, 0, और बिंदु Q क्या दे रखा है, -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश बताओ। क्या बोल रहा है, देखो P क्या दे दिया, एक में इस सदिश डिनोट करूं सदिश रूप में, तो 2i + 3j + 0k, और मैं Q की बात करूं तो क्या हुआ, -i -2j -4k। तो ये बोल रहा है P से Q की तरफ दिष्ट सदिश बताओ। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चनों किसे हल करते हैं, Q सदिश माइनस P का सदिश। इसी टाइप से होते हैं कि Q के अनुदिश सदिश और P के अनुदिश सदिश। तो Q वाला कौन सा है, -i -2j -4k माइनस ऑफ 2i 3j और 0k। भैया इसको सोल्व करूं मैं थोड़ा सा, -i -2j -4k -2i -3j और ये 0k। अब यह सोल्व कर दो, ये क्या हुआ, -3i -5j -4k। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट, जल्दी से देख के बताओ मेरे को। ऑप्शन वाई इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। देखो इजी सा है कि आपको अगर पैटर्न पता है, बेसिक फॉर्मूला पता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। ये बोल रहा है P से Q की तरफ, यानी P से Q की तरफ, और अगर ये बोलता Q से P की तरफ तो ये उल्टा कर देते, इस टाइप से हो जाता, फिर वो P - Q होता। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अगला आपको किस हिसाब से पूछ रहा है, आपको भी उसी हिसाब से फिर इसका आंसर देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना, ज्यादा कुछ और नहीं करना। आगे देखें,
ये बताओ देखो 2i माइनस 3j प्लस 4k और 4i प्लस 6j माइनस 8k सदिशों के संरेख होने के लिए लेमडा का मान। भैया संरेख होने की कंडीशन क्या थी, मेरे को जल्दी से बताओ। वो थी a इज इक्वल टू के बी, है ना। अपन के की जगह यहाँ पे क्या लिया, a इज इक्वल टू लेमडा बी ले लिया मैंने। ये चीज होती है संरेख होने की कंडीशन। भैया इस फॉर्मूले में रखो एक बार कि a क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k और b क्या दे रखा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब बता भैया मैं इसमें से क्या कॉमन लूं कि मेरे पास ये वाला बच जाए। तो मैं अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो आया 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये हो गया ना। अब देखो ये a इज इक्वल टू लेमडा बी के रूप में हो गया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई -2, ये दोनों बराबर हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड, इसका राइट आंसर हो गया। इस टाइप से ये संरेख होने की कंडीशन वो पूछ सकता है। आगे बढ़े भैया, ये देखो दो बिंदुओं P दे रखा है 2, 3, 4 और Q क्या दे रखा है 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। यानी दो सदिश दे दिया आपको, कौन सा हुआ, एक तो 2, 3, 4 और P Q क्या दे रखा है 4, 1, -2। अब भैया एक मान लो कोई R सदिश फाइंड आउट करना है जो क्या है P और Q क्या मध्य बिंदु है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही 2 + 4/2 जैसे, है ना। इसमें आपको मध्य बिंदु तो ज्ञात करना है, सदिश हो या क्या हो, मध्य बिंदु का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये कितना आया 3, 2 और +1, तो कौन सा हुआ राइट आंसर आपका सेकंड, इसका राइट आंसर हो गया। देखो मध्य बिंदु ज्ञात करने का अगर आप जैसे IJK में करते फिर आपको सेम टू सेम पैटर्न लगाना पड़ता, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट बिंदुओं में रखो और जो 3 बिंदु निरसांक जो 3D में पढ़ेंगे इस टाइप से आप XYZ इसके हिसाब से ज्ञात कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर यहाँ पे वो सदिश में दे रखा हो तो क्या करते फिर 3i + 2j + k, ये इसका सदिश रूप हो गया। देखो सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम इजी सा। आगे बढ़े, ये देखो यदि a इज इक्वल टू दे रखा है ये i + 2j + 3k और b क्या दे रखा है 3i + 2j + k, तो a डॉट b का मान बताओ। भैया a डॉट b आपको a डॉट a क्या है यहाँ पे i 2j और 3k और b क्या दे रखा है आपको 3i + 2j + k। भैया a डॉट b बताओ मेरे को, a डॉट b बताओ, दोनों का डॉट करके बताओ। देखिए 2j + 3k और ये क्या हुआ 3i + 2j + k। अब इन दोनों को गुणा करो। देखो i वाला i से गुणा होगा, j वाला j से और k वाला k। क्यों होगा भैया, बेसिक्स में आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो खुद के साथ गुणा 1 होता है और बाकी सभी के साथ क्या होता है भैया 0 होता है। क्यों, क्योंकि वो a डॉट b कोस 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के ये। तो भैया 3 का 3 है ना, इसको मैं किससे करूंगा i से, j को मैं j से गुणा करूंगा तो कितना हुआ 4 प्लस k को k से 3, तो भैया कितना हुआ 4 और 3 टोटल हो गया 10। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। देखो इस टाइप से आपके डॉट वाला हो गया। आपको बेसिक की क्लास में अगर किसी ने नहीं ली है भैया, गलती से मिस कर दिया है बेसिक की क्लास को, तो अगेन पीछे जाके बेसिक्स की क्लास जरूर अटेंड करे। आगे देखिए, ये देखो लेमडा के किस मान के लिए सदिश 2i + λj + 5k और -i + j + k दोनों लंबवत होंगे। देखो एक चीज बताओ मेरे को, देखो a डॉट b के रूप में, तो मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos 90 लूं मैं लंबवत करने के लिए, तो भैया a डॉट b की वैल्यू कितनी है भैया 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। यानी अपने को एक चीज समझ में है कि मैं अगर दोनों सदिशों को गुणा कर दूं सिंपल वे में जैसे अभी पहले किया था और उनका अगर गुणा 0 के बराबर है तो वो एक दूसरे के लंबवत हैं। सही है भैया। आगे देखो, अब मैं वैल्यू रखूं 2i + λj + 5k और यहाँ पे क्या आया -i + j + k = 0। अब गुणा करो तो ये हो गया -2 + λ + 5 = 0, क्योंकि खुद से खुद का ही गुणा होगा, i से i का होगा, j से j का और k से k का, बचे हुए सारे 0 हो गए। तो भैया कितना आया इसका आंसर -3, लेमडा की वैल्यू -3 है ना, क्योंकि ये देखो 3 बच गया और इस तरफ आती है माइनस का हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हुआ थर्ड, इसका राइट आंसर हो गया है भैया। अपने को ऑप्शन और से मतलब क्या, अपना राइट आंसर मिल गया, काम खत्म। देखो सदिश में इसी बोल रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे लेकिन बड़े खोटे क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। अब देखो सदिश
3i प्लस जे प्लस 3k और तथा क्या बोल रहा है 2i प्लस 2j माइनस के बीच में मध्य कोण बताओ। देखो कोण ज्ञात करने का अपने दोनों तरीका है। क्या cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार cos थीटा वाला बताओ मेरे को, a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। और साइन थीटा वाला क्या होता है, a क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ। भैया क्रॉस प्रोडक्ट बहुत हार्ड होता है क्योंकि आई जे के में होता है, तो अपन इसको तो अवॉइड करेंगे। यानी कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है आप यही लो, कोई सा भी ले लो, लेकिन cos वाला थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी क्या है भैया 3i जे और 3k, इसको गुणा करूंगा मैं 2i प्लस 2j माइनस के से, ये हो गया ना डॉट। अब नीचे क्या करूंगा, इनका मोडो करूंगा, तो ये 9 प्लस 1 प्लस 9 और ये कितना आया 4 प्लस 4 प्लस 1 आ गया भैया समझ में। अब भैया ऊपर गुणा करो, 2 ये 6 हो गया प्लस 2 माइनस 3, क्योंकि आई से जे का जे से और के का के से, और नीचे कितना आया √19 इंटू √9। सही है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बच गया 5 और नीचे क्या आया 3 √19। ये क्या आया cos थीटा बराबर आया आपका 5/3 √19। तो भैया थीटा बराबर क्या हुआ cos इनवर्स ये 5 3 √19 वाला। ऑप्शन कौन सा हमारा सही भैया, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। देखो cos थीटा में इतनी इजीली हल हो गया है ना, डायरेक्ट अपने वैल्यू की। अब आर जैसे बात करें नीचे वाला, तो साइन में भी सेम आता रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या होता है आधार बटा कर्ण और साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो नीचे वाला तो सेम रहेगा दोनों में। लेकिन अब बात करूं मैं ऊपर वाले की, तो भैया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में फिर क्रॉस, जब भी आगे 1-2 क्वेश्चन बाद में आगे क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, वहां पे आप समझोगे कि भैया सच में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हार्ड है, इसीलिए वो एग्जाम में नहीं आता। आगे देखिए, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट, बात क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की हार्ड होने की, कि वो क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे ना देखे सारणिक वाले चैप्टर में देता है वो, क्योंकि सारणिक को ही हल करना रहता है, इसलिए अपने पास एक ऑप्शन रहता है कि उसके पास कि हाँ मैं सारणिक ही दे दूं। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा हूं तो सारणिक का ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एक तरह से। आगे देखो, यदि 2 सदिशों के परिमाण 4 है और 5 इकाई है, यानी मैं बात करूं मोड ऑफ ए आ गया मेरे पास 4, मोड ऑफ बी आ गया मेरे पास 5, तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करो। तो ए डॉट बी फाइंड आउट करना है मेरे को, है ना, ये फाइंड आउट करना, और थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री। तो भैया ए डॉट बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, यही तो होता है ना ए डॉट बी का फॉर्मूला। अब क्या हुआ, ये 4 ये गुणा 5 और कोस 90, तो ये क्या हुआ 20 गुणा कोस 90 की वैल्यू कितनी हुई भैया 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितनी है भैया थर्ड ऑप्शन यानी 0 इसकी वैल्यू आ गई। अगर अभी यहाँ पे देता कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2, तो आता फोर्थ ऑप्शन है। और अगर ये देता क्या कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 की 1 होती, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाता। और अगर यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री दे देता वो, है ना, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ऑप्शन होता फर्स्ट वाला राइट। तो ये आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं 4 क्वेश्चन के, समझ में आ गया भैया। आगे बढ़े फिर, ये देखो, अब भैया देखो सदिश 4i माइनस 2j प्लस के का सदिश 3i प्लस 6j माइनस 2k पर प्रसार बताओ, है ना। ये प्रसार वाला तरीका क्या होता है, देखो मैं इसे a दे दूं a वेक्टर और ये b वेक्टर। देखो मेरे एक बात सुनो, जिसके ऊपर होता है, जैसो ये क्या है, ये सदिश 3i प्लस 6j माइनस 2k पर, जिसके साथ पर जुड़ा हुआ हो, यानी आपको समझ गया, आपने बोला कि आप मेरे ऊपर हावी हो, तो किसके ऊपर हो मेरे ऊपर हो, तो मैं नीचे चला जाऊंगा नीचे, और वो भी किसमें मोड होके, और ऊपर ए डॉट बी, सिंपल सा। अब ये होता कि ये वाला पहले आ जाता और बोलता कि सदिश 3i प्लस 6j माइनस 2k का सदिश 4i माइनस 2j पर, यानी इसके ऊपर होता, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन ए डॉट बी, यानी ऊपर तो ए डॉट बी करना है और नीचे वाला इस चीज से डिसाइड होगा कि आप किसके ऊपर कर रहे हो ये चीजें। आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। अब बताओ मेरे को, है ना, सिंपल सा, है ना, आगे सोल्व करिए से, है ना। तो मेरे को क्या करना है, अब प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए ए डॉट बी गुणा और मोड ऑफ बी, क्योंकि बी के ऊपर ये प्रक्षेप है। तो भैया ए डॉट बी कितना हुआ, देखो 4i माइनस 2j प्लस के 3i प्लस 6j माइनस
2k, सही है। बटा क्या होगा, किसका मोड होगा, बी वाले का, क्योंकि बी के ऊपर है, जिसके ऊपर होता है उसका उसे नीचे रखना रहता है, जिसके ऊपर रहता है। तो भैया ये 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो भैया ऊपर गुणा कितना हुआ, आई का आई से कितना हुआ 12 माइनस कितना हुआ 12 -2 हो गया ना, और नीचे कितना हुआ 9 प्लस 36 प्लस 4। तो भैया ऊपर तो आया -2 और नीचे आया 49। तो भैया क्या हुआ -2/7। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो गया है। ये चीजें याद रखना कि जिसके ऊपर होता है उसे नीचे लेते हैं। प्रक्षेप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से, या तो कोस थीटा या प्रक्षेप, ये दोनों ही चीजें आती है यहाँ से मेनली। अब भैया आ गया आपका काफी देर से, देखो ये क्या है 2i - 3j + 4k क्रॉस 3i + 4j - 4k का मान होगा। देखो दो चीज है यहाँ पे, ये जो बीच में निशान है ना, ये निशान ये आपको किस टाइप से समझ में आ रहा है वो बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट कर में डालो। हाँ भैया ये निशान है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि जब अगर सिंपल वे में देखे तो ये आप बताओगे सर ये तो गुणा कर रहा है, भैया गुणा ही कर रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी साइन वाला तरीका अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सदिश में है, और यहाँ पे अगर वो बिंदी लगाई होती डॉट प्रोडक्ट होता तो आप डायरेक्ट करते थे। डायरेक्ट क्या होता 2i को इससे करें 6 - 12 है -16 यानी -22 हो जाता इसका आंसर, तब तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता। लेकिन ये नहीं है, क्यों नहीं है भैया, ये वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन को ज्ञात क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो भैया क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको सिखाया नहीं ना अभी। क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल सा, देखो यहाँ पे आई, ये जे और ये के रखेंगे, और नीचे ए वाली लाइन, यहाँ पे ए, ये वन पे भी, देखो 2 - 3 4 3 4 -4, बस इसको फाइंड आउट कर दो। ये एक सारणिक बन गया, सारणिक को हल करना सारणिक की तरह, जैसे मैंने आई को लिया है ना, अब इसको और इसको छोड़ दूंगा, इन दोनों को गुणा किया है मैंने, तो 12 - 16, फिर माइनस जे लूंगा मैं, फिर इसको और -4 × 2 कितना हुआ -8 -12 है, फिर मैं क्या लूंगा प्लस के लूंगा, के वाला क्या आएगा 8 + 9, क्यों भैया 3 × 3 9 गया, लेकिन माइनस का है और वो एक बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, तो -4i + 20j + 17k। ये इसका क्या हुआ भैया, ऑप्शन देखो सेकंड वाला, ये इसका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखो सारणिक को हल करवाता है इसलिए अपन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते, जबकि यहाँ पे बार डॉट प्रोडक्ट की बात होती है भाई यहाँ पे, तो ये 6 - 12 -16 ये लो डायरेक्ट हो गया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ये आता है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा हार्ड रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है। अब देखो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट हल करवा रहा है अपने को, तो क्या हुआ, ये सारणिक हल करवा रहा है ना, सारणिक डिटर्मिनेंट हल करवा रहा है अपने से। तो डिटर्मिनेंट की बात करें, जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है, वहां से ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आप श्योर मानो, 3 क्वेश्चन ही मान के चलो कि 3 क्वेश्चन ऑलरेडी वहां से आ रहा है, तो भैया ये चौथा क्वेश्चन वहां पे थोड़ी डालेगा फिर वो, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन हुआ एक तरह से। तो भैया इसलिए ये यहाँ पे नहीं देता अपने को, क्योंकि डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी क्वेश्चन है, उसको और चैप्टरों से भी क्वेश्चन उठाने रहते हैं। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आगे, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब 20 चैप्टर बचे हुए, और यानी 20 क्वेश्चन और 25 चैप्टर बचते हैं। अगर उनमें से भी वो एक क्वेश्चन अगर यहाँ से उठाने लग गया, तो फिर भैया वो मतलब क्या मतलब यार, फिर तो 19 चैप्टर हो गए, 19 क्वेश्चन और 24 चैप्टर हो गए, यानी 25 मान लो कि सदिश का तो क्वेश्चन आए कहाँ पे। तो इसीलिए ये नया करके वहाँ ये क्वेश्चन कम लेता है, इसलिए अपन इसको भी कम करेंगे। अब देखो आप क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 सदिशों ए तथा बी वेक्टर के परिमाण क्या दे रखे हैं आपको, यानी मैं बात करूं ए के परिमाण √3, बी का परिमाण कितना है √2, और ए डॉट बी ये कितना दे रखा है √6। तो भैया ए व बी के बीच कौन बताओ, देखो ए डॉट बी दे दिया आपको, तो ए डॉट बी आते तो क्या करूंगा मैं ए बी कोस थीटा, आ गया समझ में। अब देखो ये क्या है मेरे पास √6 √3 × 2 कोस थीटा। अब देखो मैं √6 को √3 × √2 लिख सकता हूं, बटा √3 × 2 कोस थीटा, सही है भैया। √3 से √3 गया और √2 से काटूंगा तो क्या बच गया नीचे √2 बच गया। तो भैया कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो थीटा कितना हुआ भैया π/4,
आ गया समझ में? तो ऑप्शन कौन सा हुआ इसका? थर्ड ऑप्शन इसका एकदम इजी वे में राइट हो गया है। आगे बढ़े भैया, अब सिंपल सा आ गया ना ये बताओ सदिश है i माइनस 2j प्लस 3k और कौन सा दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस के बीच कौन बताओ भैया, कौन सिंपल सा तरीका है कौन ज्ञात करने का? आपने क्या है देखो करना क्या है, साइन कोस टेन और नन ऑप्शन ये है। तो अपने को कौन सा वाला यूज में लूँ मैं? कोस थीटा वाला, क्योंकि वो मेरे से इजी रहता है, क्योंकि मैं ऊपर ए डॉट बी आसानी से हो जाता है मेरा, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ए डॉट बी आसानी से हो जाता है इसमें। तो भैया अब करूँ मैं क्वेश्चन को हल करूँ, तो ये आया i माइनस 2j और 3k, 3i माइनस 2j प्लस के अपॉन मोड ऑफ ए कितना है 1 प्लस 4 प्लस 9 और मोड ऑफ बी कितना है 9 प्लस 4 प्लस 1। हो गया? आ गया भैया सिंपल सा। आगे देखो इन दोनों को गुणा करूं मैं ऊपर, इन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो ये 3 प्लस 4 प्लस 3 ये हो गया, और नीचे क्या आया √14 इंटू √14, तो भैया ऊपर तो कितना आया 10/14, यानी मैं बात करूं कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 5/7, कोस थीटा की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई कोस इनवर्स 5/7। ऑप्शन इसका ये राइट हो गया। जरूरी नहीं है यही की राइट हो, एक चीज याद रखना, अभी तो यहाँ पे राइट हो गया लेकिन हो सकता है यहाँ पे वो 4/7 दे दे, है ना, और यहाँ पे मतलब कोई भी इसका वैल्यू देखेगा वो तीनों में मिला के क्या आएगा 12 आएगा शायद, है ना, तो कुछ भी हो, है ना, कि तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करके वो साइन के में भी दे सकता है, कोस को साइन में चेंज करके, और कोस को वैल्यू गलत तो वो साइन वाला भी राइट हो सकता है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे लंब कर्ण से ज्ञात करेगा वो, है ना, यानी मैं बात करूँ जैसे कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 49 माइनस 25 रूट में, ये तो होगा यानी √24, तो भैया वो ये इसका ये ऑप्शन भी दे सकता था वो साइन इनवर्स √24/7, तो ये भी फिर इसका ये वाला भी राइट होता। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो कोस में तो अपन याद कर लेंगे लेकिन उसको साइन में भी बदल सकते हैं अपन। आगे बढ़े, ये देखो भैया सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप किसके ऊपर करना है इसके ऊपर, तो नीचे तो क्या होगा ये मान लू मैं a और ये b, तो नीचे क्या होगा आपकी बार a मोड ऑफ a और a डॉट b, क्योंकि जिसके ऊपर रहता है वो a डॉट b क्या होगा i प्लस जे और i माइनस जे, और नीचे क्या हुआ किसका करना आपकी बार 1 + 1, क्यों क्योंकि a वाले का करना है अपने को, इसका भी 1 + 1 ही होता है लेकिन अपने को तो पैटर्न के अनुसार चलना है, तो 1 - 1/√2, तो आंसर कितना आ गया 0, क्योंकि ऊपर 0 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हुआ सेकंड इसका राइट हो गया। देखो सिंपल सा प्रक्षेप, बस समझने की बात ये है कि किसका किसके ऊपर है, बस ये चीज याद रखो आप, किसका किसके ऊपर है। आ गया? आगे देखो दो सदिशों a वेक्टर व b वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो यदि इनके परिमाण समान हो। परिमाण समान का मतलब a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, समझ में आ गया। इनके और इनके बीच कोण 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, यानी a डॉट b इज इक्वल टू दे दिया 1/2। आगे समझ में? अब भैया फॉर्मूला लगाओ a डॉट b इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। a डॉट b की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ मोड b को मोड ऑफ a यहाँ से, क्योंकि दे रखा है ये, और cos 60 डिग्री आ गया, तो 1/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये इससे कट गया, यानी मैं बात करूँ a स्क्वायर की वैल्यू आई 1, तो भैया a की वैल्यू कितनी आई मोड ऑफ a की वैल्यू 1, प्लस माइनस आ सकती है लेकिन मोड लगा हुआ तो इसकी 1 है, तो भैया a और b की वैल्यू भी कितनी आई फिर 1 ही आई, तो कौन सा वो ऑप्शन राइट है फर्स्ट इसका राइट हो गया, क्योंकि a और b दोनों के परिमाण समान है। भैया इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को भी आपको करना आना चाहिए सदिश में। आगे देखें, ये देखो यदि एक मात्रक सदिश a हो के लिए x - a x + a इज इक्वल टू 12 है, तो मोड ऑफ x का मान बताओ। ये बताओ, देखो एक चीज देखो, मोड ऑफ a है ना, ये एक है, क्यों मात्रक सदिश, मात्रक सदिश एक होता है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं था क्या, इकाई वो सारणिक वाला इकाई आयु, उसी तरह से ये हो गया।
ये लो, इसकी वैल्यू कितनी आई 12। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी यानी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। ये लो 12 है। अब भैया इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। तो यानी मैं बात करूं ये लो, ये इसका स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 13। तो x की वैल्यू कितनी आई सिंपल सी √13, कि स्क्वायर हटा तो इस तरफ रूट लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट भैया अपना सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। देख लो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालते रहना, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो क्लास को साथ के साथ। अब बताओ देखो सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i प्लस माइनस j प्लस 8k, यानी ये तो हो गया a, ये हो गया b। इसके ऊपर अब की बार किसके ऊपर करना है a डॉट b, किसके ऊपर b पर। तो लो भैया a डॉट b करो, i 3j 7k मल्टीप्लाई 7i माइनस j प्लस 8k का किसके ऊपर करना है b वाले पे। b कितना है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 64, हो गया ना भैया सिंपल सा। अब ऊपर सॉल्व करो 7 माइनस 3 प्लस 56, भाई कितना हुआ ये 114। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, ये वाला हो गया। लेकिन ऊपर भी देख लेते हैं अपन, तो ये आ गया 60/114। क्यों भैया ये क्यों है, क्योंकि अंदर रूट में देखो यही चीज है सिर्फ। हाँ इस जीरो वाले को कंफर्म करने के लिए फिर ऊपर ने आपने और कर लिया। तो ऑप्शन कौन सा हुआ थर्ड राइट इसका हो गया है ऑप्शन राइट थर्ड। आगे देखिए, आगे बताओ भैया। ये बोल रहा है यदि a इज इक्वल टू के बी, जहां k एक सदिश राशि है तो क्या होगा k और b, a और b समांतर होंगे, a और b लंबवत होंगे, या a माइनस बी इज इक्वल टू 0 या नन है। बताओ भैया ये क्या होगा, किसकी कंडीशन है ये सरेख या समांतर होने की कंडीशन है। या तो एक ही रेखा पर हो या दोनों समांतर हो, इसकी कंडीशन है ये k वाला। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट है, फर्स्ट इसका राइट हो गया, यानी समांतर या सरेख। देखो कितना इजी था ये। अब बताओ भैया देखो a इज इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसकी दिक्कोजय बताओ भैया। दिक्कोजय का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को सिंपल से बताओ। वो होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया। अब भैया ए बी सी की वैल्यू बताओ मेरे को। ए की वैल्यू होगी 2, और नीचे करूं मैं 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 2 कितना है -3। भाई यही क्या हुआ 4 प्लस 9 प्लस 36, और सी कितना है 6 में भी सेम 4 प्लस 9 प्लस 36। अब देखो ये 2 बटा ये नीचे 49 हुआ, 49 का मैं रूट 7 लिख सकता हूँ। ये माइनस ये देखो 49 तो है 36 4 40 और 9 49 और 6/7। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट अपना सेकंड इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि दिक्कत कौन सी है 2/7 कोमा -3 कोमा 3/7 कोमा 6/7। आगे देखे भैया, बताओ जब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों बराबर हो तो थीटा की वैल्यू। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या ये दे रखा है a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b। देखो a क्रॉस b क्या होता है a b साइन थीटा, साइन थीटा ये, और ये क्या है a b cos थीटा। अब a b तो दोनों में बराबर है तो कट गया, तो यानी ये साइन थीटा इसको मैं नीचे ला सकता हूँ cos थीटा इसकी 1। तो भैया tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, जब मैं थीटा की वैल्यू लूँ π/4 यानी बोले तो 45 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हुआ राइट है फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो गया। अब अगर यहाँ पे ये माइनस कर देता, यहाँ पे माइनस देता, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होते होते 135 में पहुंच जाता फिर वो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना माइनस प्लस वाला। क्वेश्चन 1 नंबर है भैया आज आप वाले। देखो ये बताओ यदि p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू दे रखा है तो p और b के बीच में कोण बताओ। भैया देखो इस सिंपल सा है ना, इसको मैं एक चित्र से समझाऊंगा ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को चित्र से करना है। ये मेरे पास एक ग्राफ हो गई, तो मैं यहाँ पे लूँ क्या क्यों, यहाँ पे माइनस क्यों, यहाँ पे माइनस पी और ये पी है ना। ये बोल रहा है p प्लस क्यू वाला सदिश कौन सा है, ये वाला
है ना, एक तरह से यहां से बीच में से निकलेगा वो P प्लस क्यू, है ना, जो दोनों से बराबर एंगल पे रहेगा, यानी यहाँ पे 45 रहेगा और यहाँ पे 45 रहेगा, क्यों एकदम बीच में से जाता है ना, मतलब ऊपर की तरफ निकलेगा वो, यानी ऐसे बात करूं ऊपर की तरफ आएगा। यानी ये ले लो कि यहाँ पे एक बार देखो, हाथ पे देखना मेरा, कि मैं बात करूं एक P गया इस तरफ, Q इस तरफ गया और माइनस Q यहाँ पे चला गया, ये है ना, तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा इस तरह, है ना, P प्लस क्यू का ऊपर की तरफ। और P माइनस क्यू की बात करूं मैं, P माइनस क्यू क्या तरफ गया, नीचे की तरफ जाएगा वो, यानी पीछे की तरफ इसके, क्यों पीछे की तरफ रहेगा। सदिशों में थोड़ा सा आपने देखा होगा, तो ये 45 और ये भी 45। अब बताओ भैया P और Q के मध्य कोण कितना हुआ, इन दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। कौन सा हुआ, कितना हुआ भैया, 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हुआ, फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया। ये चीजें आपको समझने की रही, देखो एक तो ऊपर की तरफ निकल गया और एक पीछे की तरफ निकल गया, यानी दोनों इक्वल है ये दोनों, है ना। कोण जरूर हो सकता है ऊपर नीचे की, एक तरह से आप एक तरफ से भी निकलता हुआ देख सकते हो कि ये देखो ये वाला है ऊपर की तरफ क्यों गया, ये P गया, ये निकला ऊपर की तरफ आ गया, ये नीचे, ये कोण भी ऊपर की तरफ आ गया, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो मैं बात करूं अब इन दोनों के कोण के बीच में, ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक आपको पता चल गया है। आ गया, आगे देखो भैया, ये बोल रहा है यदि P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मोड ऑफ P वेक्टर मोड ऑफ Q वेक्टर, तो भैया इनके बीच में थीटा फाइंड आउट करो। तो थीटा क्या होता है, ये लो साइन थीटा, ये चीज तो होती है ना, इसका फॉर्मूला हो गया। अब दोनों ये तो बराबर हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई भैया 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री, यानी बोले तो π/2। देखो एकदम इजी से हो गया ना, आप मैथ के लास्ट लेवल में है, तो π/2 ये तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ इतना, तो साइन थीटा डायरेक्ट काट सकते हैं। भैया आगे देखो, ये भैया आपके लिए क्वेश्चन क्या हुआ, आपके लिए, डू इट योरसेल्फ, भैया क्वेश्चन करके लाना। बीच में गुणा हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट करने मत बैठ जाना, ये गुणा हो रहा है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना, है ना, क्योंकि IJ नहीं है ना अंदर, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप उस पैटर्न से मत करना, है ना। अब ये भैया कल वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन क्या था, एक विद्यालय के 20 अध्यापक हैं जो गणित व भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 दोनों विषय पढ़ाते हैं, तो केवल भौतिकी पढ़ाने वाले। भैया मैंने बोला था वेन डायग्राम से हल करने की कोशिश करना है इसको, उससे थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा आपके। ये बताओ मेरे को एक चीज बताओ, ये बोला दोनों विषय पढ़ाने वाले कितने हैं, दोनों वाले बीच में आते हैं, तो 4 हो गए। कौन सा हुआ, 4 हो गया, ये है ना, ये हो गया अपना 4। कौन से दोनों विषय पढ़ाने वाले, ये लो। अब मैं बात करूं, अब मैं इसको तो दे दूं फिजिक्स और इसको दे दूं मैथ, तो भैया मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 है। देखो 4 तो आ गए और बचे हुए कितने, 8। तो ये भैया देखो ये हो गए मैथ पढ़ाने वाले, ये पीला वाला, ये इस तरफ वाला, ये हो गया टोटल मैथ पढ़ाने वाले, है ना। और मैं बात करूं किसकी, अब बताओ टोटल कितने थे अपने पास, टोटल थे अपने पास 20 और कितने बच गए, अब बचे कितने, 8 और बच गए। देखो हो गया ना अपना वेन डायग्राम कंप्लीट। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर ये पूछता कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने थे, है ना, केवल फिजिक्स नहीं पूरे फिजिक्स पढ़ाने वाले, तो अपन क्या करेंगे, इस 4 को और इस 8 को जोड़ के बताएंगे कि तो कितने होते हैं, 12। लेकिन वो सिर्फ केवल फिजिक्स को पूछ रहा है, तो केवल फिजिक्स कौन सा है, ये येलो वाला, ये इस तरफ, ये येलो वाला, ये सिस्टम है। तो भैया केवल फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं, 8 अध्यापक ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, और 8 अध्यापक ऐसे हैं जो केवल मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन 4 उन दोनों में कॉमन है, जो फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं और मैथ भी पढ़ा लेते हैं। देखो हो गया ना वेन डायग्राम से एकदम इजीली हल। तो भैया अपने कल की क्लास में जल्द ही मिलेंगे, जो अपनी 3D की होगी, 3D लास्ट चैप्टर है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आपने लगभग मैथ को कवर कर लिया है। अब आगे उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आप बोलोगे सर आपने तो करवा दिया 25-25 क्वेश्चनों को लेके, अब आगे हम क्या करें, आपने बेसिक करवा दिया, अब हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो रहेगा आपके लिए, वो मिस मत करना। वो जैसे अपना कोर्स कंप्लीट होता है 3D का MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट अपने जो आगे, तो वहां पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपके लिए। उसमें आपको आगे की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको बैठना है, आपको मतलब आगे तैयारी कैसी करनी है, एग्जाम में तैयारी कैसी करनी है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी 3D की बेसिक्स की होगी, फिर उसके MC टाइप क्वेश्चन।
भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह हमें इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है या इसमें ये परफेक्ट समझ में आया या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करे या नहीं करे। तो भैया जल्दी मुलाकात होगी अपनी।